केस जो थी उसके नंबर बढ़ाए जाते थे हर साल। Today we're announcing that we will reduce the number of immigrants we bring in, हैं ये कोविड के बाद सबसे बड़े चेंजेस हैं अभी तक। stabilize our population growth, exploiting foreign workers while refusing to hire Canadians for a fair wage. Adjustments will be made to our economic immigration streams to prioritize. First time the immigration levels plan includes targets for temporary residents. तो कनाडा ने अभी रिसेंटली कुछ चेंजेस अनाउंस किए हैं अपनी इमिग्रेशन सिस्टम में, और ये बोला जा रहा है कि जो ये चेंजेस हैं ये कोविड के बाद सबसे बड़े चेंजेस हैं अभी तक। और इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो होने वाला है वो होने वाला है जो अभी फ्यूचर में स्टूडेंट्स या टेम्प्रेरी वर्कर्स कनाडा आना के सोच रहे थे, या जो अभी रिसेंटली नए कनाडा में आए हैं। तो इस वीडियो में हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले लेट्स हियर आउट व्हाट जस्टिन ट्रूडो सेड। Today we're announcing that we will reduce the number of immigrants we bring in over the next 3 years, which will result in a pause in the population growth over the next 2 years. जैसे कि हमने इसमें देखा कि सीधा सीधा टारगेट किया गया है नंबर ऑफ पीआरस जो नेक्स्ट सालों में दिए जाएंगे। अभी तक हमने ये देखा था कि जितने भी इमिग्रेशन टारगेट्स आते थे हर साल पिछले कुछ सालों से जितने भी आ रहे थे, तो नंबर ऑफ इमिग्रेशन आईटीएस जो थी उसके नंबर बढ़ाए जाते थे हर साल। और इस साल का टारगेट जैसे 5 लाख था, मतलब 2025 का जो टारगेट था वो 5 लाख के करीब था, उसको 4 लाख से भी नीचे ले आया गया, और उसके नेक्स्ट ईयर के लिए भी टारगेट है उसको और कम करने का। तो इसका मतलब ये है, या इसका मतलब लोग इस वजह से पैनिक में भी जा रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि कम आईटीएस आएंगे अगले कुछ सालों में, और क्या होगा ये जानने वाली बात रहेगी। और इसी के साथ जो है जस्टिन ट्रूडो ने जो ये चीप लेबर वाला सारा एक मुद्दा चला हुआ है, जहाँ पे बहुत कनेडियंस जो हैं उसका अपोज कर रहे हैं कि आप बाहर से लेबर मंगाते हो जो चीप रेट्स पे काम करती है और कनेडियंस को उसकी वजह से जॉब नहीं मिलती है। उसके बारे में भी जस्टिन ट्रूडो ने जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं और जो भी एम्प्लॉयर्स हैं उनको सीधा सीधा एक नोटिस दिया है, नोटिस बोल लीजिए, एक स्टेटमेंट दी है जिसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में हमें दिख सकता है। Far too many corporations have chosen to abuse our temporary measures, exploiting foreign workers while refusing to hire Canadians. Businesses should no longer rely on cheap foreign labor. My message to them is that there is no better time to hire and invest in Canadian workers. तो ये जो सब अनाउंसमेंट्स हमें देखने को मिल रही है उसका रीज़न ये भी है कि अभी इलेक्शंस बहुत पास हैं। जो जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी है उसका एकदम से अभी ऐसा हो गया है कि कुर्सी छीनने वाली ही है कुछ टाइम में। उनके एमपीज़ ने भी उनके उसके लिए दे साइंड अ पिटिशन टू आस्किंग हिम टू स्टेप डाउन। तो उस वजह से ये सब चेंजेस किए जा रहे हैं जस्ट टू वो कनेडियंस एंड उनकी जो सारी डिमांड्स थी उसको सुना जा रहा है अब। इस वजह से आई गेस ये सब चेंजेस अब इतनी जल्दी जल्दी किए जा रहे हैं। और अभी जैसे फर्स्ट नवंबर से भी जितने भी पहले चेंजेस अनाउंस किए थे वो भी वर्क परमिट और उस चीज़ों में इम्प्लीमेंटेशन होनी शुरू हो जाएगी। इसी वीडियो में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं कि जो मार्क मिलर हैं इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं कनाडा के, उन्होंने क्या कहा है इस स्पीच में, इस अनाउंसमेंट में आगे फर्दर उन्होंने क्या कहा है। This plan is probably the first of its kind insofar as it integrates and responds to a lot of criticisms that we've received in the past. This and confirm that the current plan reduces next year's projections from 500,000 permanent residents to 395,000, a net reduction of 105,000 permanent residents immediately in 2025. After that, in 2026, a progression down to 380 to stabilize the numbers at 365 in 2027. The lower permanent resident targets, as well as the temporary resident targets that I will speak to in some length in the next. तो ये जो अनाउंसमेंट है इसकी वजह से हुआ क्या है कि काफ़ी लोगों के होश उठ गए हैं कि अब क्या हमारी पीआर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। पर इसी स्टेटमेंट में उन्होंने एक बात ऐसी कही है जिसकी वजह से थोड़ा सा भी एक रिलीफ भी है जो लोग ऑलरेडी कनाडा में हैं उनके लिए। तो पहले वो सुन लेते हैं, देन वी विल टॉक। With our plan, over 40% of permanent residents will come from the temporary residents that are already in Canada. These people are a young labor pool. They're skilled. They're here. They've begun their process of integration. And it doesn't place the additional demands on the housing, healthcare, and social services that we see with someone that comes directly from another country. It makes sense. We have a large pool
there are ways to integrate that highly talented pool into the permanent residency population. तो अगर आप दूसरे प्रोविंसेस में शिफ्ट होने का सोच रहे हैं बिकॉज ऑफ पीएनपीज एंड ऑल दैट, सो बी केयरफुल। आगे 2025 में कैसे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर आप कंट्री में आ रहे हैं तो स्किल जॉब्स की जो लिस्ट होती है उस हिसाब से अगर आप आते हैं कंट्री में और या ऑलरेडी कंट्री में हैं उस तरह का आप कोर्स कर रहे हैं या उस तरह उस स्किल ट्रेड में जॉब कर रहे हैं, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो उस चीज़ का ट्रैक रखिए कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट आगे आने वाले सालों में कंट्री को है, एंड अगर उस चीज़ में आप जॉब कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू बिकॉज स्टिल उनकी स्टेटमेंट के हिसाब से 2025 में जितना भी टारगेट है परमानेंट रेजिडेंसी का उसका 40% जो आएगा वो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट से ही आएगा। तो इस पूरी अनाउंसमेंट में कोई खास उन्होंने बात की नहीं है किसी भी ऐसे ट्रेड के बारे में स्पेसिफिक या टारगेटेड ड्रॉज के बारे में, लेकिन ये ज़रूर बोला है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उन पे ज़रूर ध्यान दिया जाएगा, उनको बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, तो उनको इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाएगी और उनके लिए स्पेसिफिक स्ट्रीम्स में ड्रॉज निकाले जाएंगे या स्पेसिफिक स्ट्रीम्स लेके आएंगे कंट्री में पीआर के लिए। Prepared to institute a smaller program in number to make sure that we are targeting important aspects of the economy, whether it's construction or healthcare, to regularize some folks that, again, should be Canadian by right and aren't today. Those are measures that will continue, but in a much smaller amount than perhaps. इस अनाउंसमेंट की अगर और आगे बात करें तो इन्होंने ये चीज़ पे भी पॉइंट आउट किया है कि किस तरह से इन्होंने बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की है। पिछले कुछ महीनों में जो भी इन्होंने चेंजेस किए थे, इनका मानना है ये है कि उससे इम्पैक्ट दिख रहा है और उसकी वजह से हुआ गया है कि जो हाउस रेंटल प्राइजेस थे वैंकूवर टोरंटो जैसे एरिया में जो वो स्काई रॉकेटिंग एट दैट टाइम, वो भी कम हुए हैं वैंकूवर में भी और टोरंटो में भी उन सब मेजर्स के बाद। और इन रेंटल मार्केट की बात की जाए तो इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ बिकॉज लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जब मैं पर्सनली घर ढूंढ रहा था रेंट करने के लिए और आज की जो रेंटल मार्केट है उसमें कुछ फ़र्क तो आया है, ज़्यादा फ़र्क नहीं बोल सकते लेकिन फिर भी आई गेस 5 to 10% फ़र्क है रेंट डिक्रीज। और इस चीज़ के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात की थी कि कनाडा ने इस बार किया गया है कि जैसे पहले होता था कि परमानेंट रेजिडेंस का ही प्लान निकालते थे कि इतने लोगों को हमने बुलाना है एज अ परमानेंट रेजिडेंस, लेकिन अब किया क्या था कि टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स पे भी फोकस किया गया था। नंबर ऑफ टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स जितने कंट्री में आएंगे उस पर भी फोकस किया गया था और इसी चीज़ के बारे में इस अनाउंसमेंट में फिर से बात की गई है कि हम जो हमारा फोकस जो होगा हम उस पर भी रखेंगे कि हमने कितने टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स कंट्री में बुलाने हैं और उसके बारे में भी एक स्टेटमेंट दी गई है। For the first time, the immigration levels plan includes targets for temporary residents, such as international students, temporary foreign workers, the postgraduate work permits that comprise that. In the temporary residence space, over 50% of that is occupied by international students and postgraduate work permits. तो इस पूरी अनाउंसमेंट के सारे मेन पॉइंट्स यही थे, लेकिन अब पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है क्या कनाडा में आने वाले सालों में जो पीआर है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी लेने के लिए। तो उसके लिए हमें 2025 का वेट करना पड़ेगा कि किस तरह से गवर्नमेंट है अब इस चीज़ के साथ प्रोसीड करती है, क्या वो कुछ नए प्रोग्राम्स लेके आएंगे या कुछ किस तरह से ड्रॉज निकालेंगे, कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास को प्रेफरेंस मिलेगी, क्या होगा, उन सब चीज़ों को देखने वाली बात होगी। लेकिन जो मेरा मानना है और इस अनाउंसमेंट का एक मेजर पॉइंट आई गेस वो है, वो उन्होंने बोला भी है ये चीज़ कि उनका जो बेस्ट स्ट्रीम है अभी अगले कुछ सालों के लिए एटलीस्ट 2025 के लिए दैट इज़ फ्रैंकोफोन, जिसका मतलब है कि आप अगर बायलिंगुअल हो या आपको फ्रेंच आती है, आपके पास फ्रेंच सर्टिफिकेशन है, तब आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और फ्रेंच क्योंकि कनाडा की एक ऑफिशियल लैंग्वेज है तो उस चीज़ पे उनका ज़्यादा फोकस रहने वाला है कि इस तरह लोगों को ज़्यादा लेके आएँ कंट्री में जिनको फ्रेंच आती है और इंग्लिश भी ढंग से आती है। तो वो स्ट्रीम एक खुली रहेगी और एक बहुत मेजर स्ट्रीम बनने वाली है अगले कुछ सालों के लिए पीआर लेने के लिए। अगर आप पीआर लेने का ट्राई कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप किसी और स्ट्रीम में आपको लगता है कि कुछ कमी रह जाएगी, पॉइंट्स नहीं पूरे होंगे या कुछ नहीं होगा, सो गो फॉर इट, लर्न फ्रेंच। और उससे होगा ये कि आपको जॉब मार्केट में भी एक अपर हैंड मिलेगा क्योंकि बहुत सारे प्रोविंसेस में ऐसा है कि बाइलिंगुअल लोग चाहिए होते हैं, जॉब्स की रिक्वायरमेंट होती है या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं आफ्टर योर पीआर और व्हाटएवर उसमें भी बाइलिंगुअल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वहाँ पे भी आपको फ्रेंच आनी चाहिए। तो गाइज आप लोगों की थॉट है इस सारे अनाउंसमेंट्स को लेके, और जैसे गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिवली टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स की पॉपुलेशन को कम करने में लगी हुई है, अब आने वाले कुछ सालों में ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, इस बारे में आपका क्या थॉट है
इसके बारे में कमेंट करिए नीचे, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इस तरह की वीडियो आप ना मिस करें, इस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ feel free to write in the comments, and thank you so much for watching the video. I will see you in the next video. Till then, take care and have a good one. Thank you so much for watching.